नमस्ते दोस्तों। हॉरिजॉन साइंस फाउंडेशन बाय डॉक्टर अविनाश कचरे आपके लिए लेके आए हैं प्लांट वाटर रिलेशन चैप्टर ऑफ बॉटनी यानी बायोलॉजी। एमसीक्यू के फॉर्मेट में इसका पार्ट 1। आइए देखते हैं। वाटर हैज़ क्वेश्चन फर्स्ट। वाटर हैज़, वाटर का क्या स्पेसिफिक हीट और वो क्या रहता है। आइए देखते हैं। वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन। वाटर का हाई हीट ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन रहता है। अब देखते हैं स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन किसे कहते हैं और हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं। स्पेसिफिक हीट, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 सेल्सियस डिग्री, इसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। एग्जाम्पल, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरीज और 4.186 जूल्स पर ग्राम सेल्सियस डिग्री। यानी स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड रेज द टेम्परेचर रेज करने के लिए कितना, 1 ग्राम सब्सटेंस का बाय 1 सेल्सियस डिग्री। 1 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर 1 ग्राम सब्सटेंस का करने के लिए जो हीट लगती है उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट। आ समझ में। और हीट ऑफ वेपराइजेशन किसे कहते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू टर्न 1 ग्राम ऑफ लिक्विड इनटू वेपर without rising the temperature of the liquid. Amount of heat needed to turn 1 gram of liquid का कन्वर्शन वेपर में हुआ तो वो जो हीट है वेपराइजेशन की लगती है 1 ग्राम ऑफ लिक्विड के लिए, उसे कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, दैट हीट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ फ्यूजन, उसे हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और ये जो हमने देखा कि वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन, ये किस लिए है। These various properties due to hydrogen bonds between the water molecules. वाटर मोलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहते हैं इसके कारण these properties हमें वाटर में दिखाई देती है। वाटर मोलिक्यूल्स हैव गुड adhesive and cohesive forces of attraction. वाटर में गुड adhesive and cohesive forces of attraction रहते हैं। Due to high surface tension and high adhesive and cohesive force, it can easily rise in the capillaries. Due to high surface tension and high adhesive and cohesive forces, it can easily rise in the capillary. Water इसलिए easily capillary में rise हो सकती है। It is therefore significant molecule that connected physical world by the biological process. इसलिए इसी के कारण ये टोटल थे के कारण इसे हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन वाटर का रहता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द वाटर मोलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है इसके कारण ये प्रॉपर्टी दिखाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। डॉट एब्सॉर्ब वाटर वेपर्स फ्रॉम एयर विद द हेल्प ऑफ एपिफाइटिक रूट्स हैविंग स्पेशल टिश्यू कॉल्ड। ऐसा कौन सा है नीचे में से जो एब्सॉर्ब करता है वाटर वेपर एब्सॉर्ब करता है फ्रॉम एयर में से विद द हेल्प ऑफ एपिफाइटिक रूट्स, स्पेशल रूट जो रहते हैं एपिफाइटिक रूट्स कहते हैं उसे, हैविंग स्पेशल टिश्यू, एक स्पेशल टिश्यू है। आइए आंसर देखते हैं। यस, ऑर्किड्स ये टाइप का एक प्लांट है, वो एब्सॉर्ब करता है वाटर वेपर फ्रॉम एयर,
एयर, डायरेक्ट एयर से वो वाटर वेपर एब्सॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ एपिफाइटिक रूट्स। एपिफाइटिक रूट्स के थ्रू हैंग स्पेशल टिश्यू, वो एक स्पेशल टिश्यू रहते हैं, कॉल उसे कहते हैं वेलामेन। वेलामेन टाइप के टिश्यू से वो वाटर वेपर एब्सॉर्ब करता है। कौन? ऑर्किड। फिगर देखते हैं, ये देखिए, ये है ऑर्किड, ये दूसरे प्लांट पे ग्रो हो रहा है और उसके जो रूट है, ये रूट देखो फैले हुए हैं, डायरेक्ट एयर में से वाटर वेपर एब्सॉर्ब करते हैं। एन एपिफाइटिक एग्जाम्पल ऑर्किड इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट। एक प्लांट पे डेवलप हो रहा है, वो भी एक प्लांट है, एंड ड्रीव्स इट्स मॉइस्चर, एंड मॉइस्चर लेता है न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एयर, एयर से ही न्यूट्रिएंट्स और वाटर वेपर्स लेता है, एयर, रेन वाटर इन मराइन इन्वायरमेंट्स ऑल्सो, और फ्रॉम डेब्रीज एक्यूमुलेटेड अराउंड इट। और डेब्रीज, और जो दूसरे एग्जांपल है वो भी यहाँ दिखाया गया है, मराइन वाटर में भी ये दिखाई देता है। ऑर्किड नहीं, वो दूसरे एग्जांपल एपिफाइटिक रूट्स के। और जो डेब्रीज वगैरह है, जो बाहर पड़े हुए कुछ समझो वो होते रहते, प्लांट रहते हैं, वो भी, और समझो कोई कटे हुए प्लांट है, उस वहाँ भी ये एपिफाइटिक रूट्स के जो प्लांट है वो डेवलप होते हैं। और ये जो है फिगर, सेकंड फिगर, इसमें जो ये जो ऊपर की हैं उसे वेलामिन टिश्यू कहते हैं। ये ऊपर है, ये रूट्स का पार्ट है टोटल, इसे वेलामिन टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट है वाटर पर्कुलेट डीप ड्यू टू ग्रेविटी इन द सॉइल इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? नेक्स्ट, फाइन सॉइल पार्टिकल इम्बाइब एंड एड्सॉर्ब वाटर एंड होल्ड इट इज कॉल्ड एज, उसे क्या कहते हैं? वाटर पर्कुलेट्स डीप ड्यू टू ग्रेविटी इन द सॉइल इज कॉल्ड, उसे ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। वाटर पर्कुलेट्स डीप, जो डीप वाटर जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण, इन द सॉइल, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर, उसे ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। फाइन सॉइल पार्टिकल्स इम्बाइब और एब्सॉर्ब वाटर एंड होल्ड इट इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर, उसे हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। यानी वाटर पर्कुलेट्स डीप ड्यू टू ग्रेविटी इन द सॉइल, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर, एंड फाइन particles imbibe adsorb water and hold it is called as hygroscopic water, उसे हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। फिगर में देखिए, यह हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। वाटर adheres to soil particle, सॉइल पार्टिकल को उसने पकड़ के रखा है वाटर को। ये कैपिलरी वाटर है। सेकंड, वाटर हेल्ड इन लार्ज पोर्स, लार्ज पोर्स में वाटर हेल्ड हुआ है। This capillary water is available for crop use के लिए कैपिलरी वाटर यूज होता है। ग्रेविटेशनल वाटर ड्रेन्स थ्रू सॉइल प्रोफाइल से वो नीचे जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं इसे। ये जो कैपिलरी वाटर है, ये कैपिलरी वाटर ओनली यूज फॉर द क्रॉप के लिए रहता है। दिस इज द ऑल एक्सप्लेनेशन अबाउट हाइड्रोस्कोपिक वाटर, capillary water and gravitational water. Next, water present in the form of hydrates, oxides of silicon, aluminum, etc. is called ... Some amount of water is held in pores present between the neighboring soil particle due to capillarity is called ... that is available for absorption. Next देखते हैं. Yes. वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, वाटर हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के फॉर्म में रहता है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा इज कॉल्ड, उसे कहता है कंबाइंड वाटर। जो वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के फॉर्म में रहता है, उसे कहते हैं कंबाइंड वाटर। सम अमाउंट ऑफ वाटर इज हेल्ड इन पोर्स में हेल्ड रहता है, प्रेजेंट बिटवीन नेबरिंग सॉइल पार्टिकल्स को पकड़ के रहता है ड्यू टू कैपिलरिटी जो एक्शन हमने देखा कि एक प्रॉपर्टीज है वाटर की, कैपिलरीज के जैसे वो रन होता है, कैपिलरिटी दिखाता है
वो क्यों दिखाता है? क्योंकि वाटर मोलिक्यूल्स हैव गुड अडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वाटर में गुड अडेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहता है ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन एंड हाई अडेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस इट कैन इजीली राइज इन द कैपिलरी। इसी कारण ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन एंड हाई अडेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस, इसी कारण कैपिलरी में वाटर रन होता है और इसी के कारण एक वाटर जमीन में से ऊपर रन होता है, उसे कहते हैं कैपिलरी वाटर। दैट इज अवेलेबल फॉर एब्सॉर्प्शन फॉर क्रॉप। ये वाटर जो कैपिलरी वाटर है वो अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए। यानी पहले जो हमने देखा वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा इज कॉल्ड एज कंबाइंड वाटर। कंबाइंड वाटर कहते हैं। मगर सम अमाउंट ऑफ वाटर इज हेल्ड इन पोर्स प्रेजेंट इन बिटवीन नेबरिंग सॉइल पार्टिकल्स। नेबरिंग सॉइल पार्टिकल के जो पोर है उसमें जो पकड़ा हुआ रहता है ड्यू टू कैपिलरिटी एक्शन के द्वारा इस कॉल्ड एज, उसे कहते हैं कैपिलरी वाटर, उसे कैपिलरी वाटर कहते हैं और वो अवेलेबल होता है क्रॉप्स के लिए, प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं द डिफरेंस इन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट इन ए solution is called ... The term was coined by ... Nowadays the term ... is used for DPD. आंसर देखते हैं। Yes, the difference in the diffusion pressure of pure solvent and solvent in a solution is called, उसे कहते हैं। अब ये है all of the above। तो फर्स्ट है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट और सक्शन प्रेशर। यानी the difference in the diffusion pressure of pure solvent and solvent in a solution इसे कहते हैं diffusion pressure deficit DPD और suction pressure SP। the term was coined by term किसने ये एक्सप्लेन की, किसने कॉइन की? तो B.S. मेयर इन 1938 में B.S. मेयर ने ये DPD ये टर्म कॉइन की। Nowadays term वाटर पोटेंशियल इज यूज फॉर DPD। वाटर पोटेंशियल नाउअडेज DPD को कहते हैं। यानी इसके ऑल ऑफ द अबव आंसर है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है पाथवेज ऑफ वाटर अक्रॉस रूट इसेंशियली ऑकर्स इनटू टू वेज। पाथवेज ऑफ वाटर अक्रॉस रूट इसेंशियली कौन से है पाथवेज? आइए देखते हैं। एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट, दिस इज द टू पाथवेज ऑफ वाटर अक्रॉस रूट। रूट को पास करने के लिए, रूट से वाटर पास करने के लिए टू पाथवेज है, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट, यानी वैक्यूलर एंड ट्रांसमेम्ब्रेन। देखते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे है और ये सिम्प्लास्टिक पाथवे है। जो रेड कलर है जो रूट से रन हुआ है वो रेड एपोप्लास्टिक पाथवे है और ये जो ब्लू है ये सिम्प्लास्टिक पाथवे है। फॉर द वाटर, ये जो टू पाथवे है दिस इज द टू वाटर पाथवे थ्रू द रूट। ये कहाँ एंटर होते हैं? जाइलम वेसल में एंटर होते हैं थ्रू एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस ऑफ द कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस के कॉर्टेक्स में से ये रन होते हैं थ्रू द रूट्स। नेक्स्ट है dot is the main way of absorbing water and dot from soil into the plants। आइए देखते हैं। Yes, passive absorption is the main way of absorbing water। Passive absorption is the main way of absorbing water through the root and not by the root from soil into the plant। Passive absorption is the main way of absorbing water। passive absorption ये main way है water absorption का through the root, root के अंदर से through the root and not by the root, root की तरह नहीं, root के अंदर से from soil into the plant। this is the main way of absorbing water through the root, not by the root, passive absorption pathway। next है and proposed that water is absorbed from soil into the xylem of the
रूट अकॉर्डिंग दी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। आंसर देखते हैं। अटकिन एंड प्रिस्ले 1922 प्रपोज दैट वाटर इज एब्सॉर्ब फ्रॉम सॉइल इनटू द जाइलम। हमने देखा कि सॉइल में से कैसे रूट से डायरेक्ट जाइलम में अकॉर्डिंग टू रूट अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू वाटर आता है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, वो जो हमने कैपिलरी एक्शन के द्वारा देखा, वो उस रूट से वो वाटर एब्सॉर्ब होता है। वो किसने प्रपोज किया? तो अटकिन एंड प्रिस्ली इन 1922। ध्यान में रखना है। नॉन ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, देखते हैं, क्रैमर एंड थीमन in 1959। non-osmotic absorption theory proposed by Kramer and Thiemann in 1959। Next, water is considered as elixir of life। यानी वाटर माने अमृत है। वो वाटर एक अमृत है, इसीलिए वो उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लांट वाटर रिलेशन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट भेजिए। थैंक यू।